हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि जो प्लांट होते हैं तो प्लांट की जो लीफ होती है तो लीफ के अपर सरफेस और लोअर सरफेस को अगर कंपेयर किया जाए तो उनके कलर में डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर किसी भी लीफ को के हम अपर सरफेस को देखते हैं तो वो डार्क ग्रीन होता है और उसके कंपेरिजन में लोअर सरफेस लाइट ग्रीन होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, हम जानते हैं कि प्लांट कि लीफ या प्लांट का कोई भी पार्ट अगर ग्रीन होता है तो उसके ग्रीन होने की वजह यह होती है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो लीफ होती हैं वो ग्रीन होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लास्टिड होता है प्लांट के लिए, क्योंकि इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है मतलब इसी में फूड का फॉर्मेशन होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को वाटर की नीड होती है, जो कि प्लांट अपने रूट से लेता है, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है जिसको वो एटमॉस्फेयर से लेता है, और तीसरे उसको सनलाइट की नीड होती है जो कि ऊपर वाले सरफेस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और लोअर सरफेस पर इनडायरेक्ट सनलाइट एक तरह से कहा जाए पड़ती है। तो जो अपर सरफेस होता है उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो अपर सरफेस का कलर ज्यादा ग्रीन क्यों होता है? अपर सरफेस का कलर ज्यादा ग्रीन इसलिए होता है, लीफ के अपर सरफेस का कलर ज्यादा ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो अपर सरफेस पर ज्यादा पाया जाता है लोअर सरफेस के कंपेरिजन में। लोअर सरफेस पर क्लोरोप्लास्ट कम पाए जाते हैं जबकि अपर सरफेस पर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाए जाते हैं। और जब ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो वहां पर ज्यादा ग्रीन वो दिखेगा ही। अब ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाने का एडवांटेज ये होता है कि जब डायरेक्ट सनलाइट लीफ पर पड़ती है तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट जब ज्यादा पाए जाते हैं तो उनमें फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होता है। तो वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट के लिए फूड फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है इससे, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से हो पाता है। क्योंकि जो अपर सरफेस होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाया जा रहा है और डायरेक्ट सनलाइट भी उसको मिल रही है, तो इसीलिए अपर सरफेस का कलर ज्यादा डार्क होता है लोअर सरफेस के कंपेरिजन में, क्योंकि अपर सरफेस पर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाए जाते हैं, लोअर सरफेस में क्लोरोप्लास्ट कम पाए जाते हैं। एक बात यहां पर और याद आई कि अगर हम स्टोमेटा देखते हैं तो स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ज्यादा पाया जाता है, अपर सरफेस पे कम पाया जाता है। अब लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा पाया जाता है तो इसका एडवांटेज, अगर हम इसके एडवांटेज की अगर हम बात कर लें तो इसका एडवांटेज ये होता है कि एक तो ये होता है कि डस्ट वगैरह जो होती है प्लांट पर जो पड़ता है उसके लीफ पर वो ऊपर ज्यादा पड़ता है नीचे कम पड़ता है, तो इससे स्टोमेटा ओपन रहते हैं। एक ये एडवांटेज हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो वेपर बन के वाटर निकलता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है, तो ऊपर के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ऊपर का पोर्शन डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये ज्यादा हीट होता है, और नीचे का पोर्शन उतना ज्यादा हीट अपर पोर्शन के कंपेरिजन में या अपर लेयर के कंपेरिजन में ज्यादा हीट नहीं होता है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है जब नीचे स्टोमेटा पाया जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये था कि अपर सरफेस का कलर और लोअर सरफेस के कलर में क्यों डिफरेंस होता है? तो इसीलिए डिफरेंस होता है क्योंकि अपर सरफेस में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और लोअर सरफेस में क्लोरोप्लास्ट कम पाया जाता है। तो जो अपर सरफेस होता है वो ज्यादा ग्रीन दिखता है और जो लोअर सरफेस होता है वो कम ग्रीन दिखता है, मतलब उसके कंपेरिजन में लाइट ग्रीन दिखता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।